सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना। सच के साथ केवल बिहार और न्यूज पर खबर को देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। रोहतास में एसबीआई एटीएम लूट कांड का रोहतास पुलिस ने किया खुलासा। गिरोह के एक सदस्य को हरियाणा के पलवल से किया गिरफ्तार। रोहतास जिले के रोहतास थाना क्षेत्र के अकबरपुर बाजार में पिछले 20 अप्रैल की रात एसबीआई एटीएम को काटकर 24,59,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका उद्भेदन रोहतास पुलिस ने आज कर दिया है। उक्त मामले में अंतर्राज्यीय एटीएम कट्टर गिरोह द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें शामिल एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हरियाणा के पलवल से की गई है। इस बात की जानकारी देते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ने गुरुवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी है। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए डेहरी एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में जानकारी मिली कि मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का हाथ है और इस घटना में संलिप्त अपराधकर्मी हरियाणा के पलवल में छिपे हुए हैं। जिसके बाद गठित विशेष टीम में शामिल रोहतास थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार के नेतृत्व में टीम को हरियाणा के पलवल भेज दिया गया, जहां हरियाणा क्राइम ब्रांच के सहयोग से इस कांड में सम्मिलित अंतर्राज्यीय गिरोह का मास्टरमाइंड अपराधी लतीफ उर्फ लड्डू को पलवल जिले के उतरवार गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लतीफ उर्फ लड्डू के ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। उसने बताया कि एटीएम में प्रवेश के बाद उसके द्वारा ही सीसीटीवी कैमरे पर केमिकल स्प्रे किया गया था, जो कि वायरल वीडियो में साफ दिख रहा था। रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि गिरफ्तार लतीफ उर्फ लड्डू कई एटीएम चोरी कांड में शामिल रहा है। बिहार के रोहतास के अलावा भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण और मोतिहारी में भी एटीएम चोरी कांड में इसकी अहम भूमिका रही थी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में एटीएम चोरी का गिरोह संचालित होता है, जो पूरे देश में अपनी टीम को भेजकर घटना को अंजाम दिया जाता है। 21 अप्रैल की रात्रि में अकबरपुर बाजार में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा गैस कटर के माध्यम से उस एटीएम मशीन को काट करके 24,59,000 रुपये चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में रोहतास थाना कांड संख्या 137/22 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। काफ़ी यह सनसनीखेज मामला था और त्वरित गति से इस मामले के उद्भेदन तथा अपराधियों की गिरफ्तारी एवं जो पैसा है उसकी रिकवरी करने के लिए सभी जो पुलिस टीम को वहाँ पर तुरंत भेजा गया और रात्रि में ही पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची थी और मैं भी वहाँ पर अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ वहाँ पर पहुँच करके इसमें त्वरित गिरफ्तारी, बरामदगी और उद्भेदन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस मामले में एसडीपीओ डेहरी, डीएसपी हेडक्वार्टर 2, एसएचओ रोहतास तथा डीआईयू के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की एक विशेष टीम बनाई गई, जिनके द्वारा इस मामले के उद्भेदन हेतु लगातार अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य शामिल हैं और इस मामले में यह जानकारी मिली कि जो अपराधकर्मी हैं वो हरियाणा राज्य के पलवल जिला में छिपे हुए हैं। पारंपरिक एवं तकनीकी आधार पर सूचना संकलित करते हुए विशेष टीम को यहाँ से वहाँ पे भेजा गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार, सब इंस्पेक्टर राजीव कुमार एवं अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे, जिनको
पलवल भेजा गया, जहां पर हरियाणा पुलिस के क्राइम ब्रांच के सहयोग से वहां पर जो अंतर्राज्यीय मास्टरमाइंड अपराधकर्मी लतीफ़ उर्फ लड्डू, पिता पेसर सूबे खान जो कि रहने वाला है उतावड़, जो कि थाना भी उतावड़ है, वहाँ का रहने वाला है, जिला पलवल, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उक्त अपराधकर्मी के द्वारा अपनी भूमिका स्वीकार की गई है तथा वीडियो से भी, जो उपलब्ध वीडियो है उससे भी पाया गया है कि उक्त अपराधकर्मी उसमें शामिल है। विशेष करके उसके द्वारा बताया गया है कि भोजपुर और रोहतास दोनों जगह का जो वीडियो हमें प्राप्त हुआ है उसमें जो कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, उसके ऊपर जो एक स्प्रे किया गया था इनके द्वारा, अपराधकर्मियों के द्वारा काला स्प्रे किया गया था ताकि इनकी आपराधिक गतिविधियां छुपी रह सके, तो वो कार्य इसने ही किया था। इससे जब पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा भोजपुर जिला के आरा शहर में दिनांक 3 अप्रैल 2022 को एटीएम मशीन काट करके लगभग 21,87,500 रुपया की चोरी की घटना में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इसकी निशानदेही पर रोहतास जिला के जो एटीएम है वहां से काटे गए 2 बॉक्स और उसका 2 ढक्कन को बरामद किया गया है। इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि हरियाणा के पलवल एवं नूह जिला में एटीएम काटने वालों का एक गिरोह, मतलब कई गिरोह वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जो विभिन्न समय पे अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जा करके इस प्रकार का कार्य करता है। और रोहतास जिला के जो एटीएम काटने के कांड में इनके द्वारा बताया गया है कि इनको 2,40,000 रुपये दिया गया था। इस कांड में शामिल एक अन्य अपराधकर्मी जिसका नाम है वसीम, जो कि पिता अब्दुल हमीद, साकिन उमरा, थाना नगीना, जिला नूह, हरियाणा राज्य का, वो 1 मई 2022 को पलवल जिला के होडल शहर में एटीएम काटने के आरोप में ही फरीदाबाद जेल में उसको जेल भेजा गया है। इसके द्वारा यह भी बताया गया है कि ये पूर्व में इस प्रकार के कई मामलों में सम्मिलित रहा है और इसी प्रकार के मामले में नीमच जिला जो कि मध्य प्रदेश है, वहाँ पे उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित हुआ था और वहाँ से भी जेल गया था। और भरतपुर जो कि राजस्थान में है, वहाँ से भी वो जेल जा चुका है। साथ ही साथ हरियाणा अंतर्गत पलवल जिला में भी इसके विरुद्ध कई कांड अंकित हैं। इसके द्वारा यह बताया, जो अनुसंधान क्रम में जो अन्य साक्ष्य आए हैं और पूछताछ किया गया है, उसके आधार पर जल्द ही जो अपराधकर्मी वसीम है उसको रिमांड पे लिया जाएगा, वहां से रिमांड किया जाएगा हरियाणा से, और अन्य जो अपराधकर्मी शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक जो हम लोग को अभी तक के अनुसंधान में 9 कांडों में इसकी संलिप्तता की भूमिका प्रकाश में आई है, जिसमें रोहतास थाना कांड संख्या 137/22, नवादा भोजपुर जिला थाना कांड संख्या 267/22, कौरन सराय बक्सर थाना कांड संख्या 61/22, जो कि 6 मई को एटीएम काटने की संबंधित घटना थी। इसके अलावा मोतिहारी जिले में करीब 6 अन्य कांड जो कि वर्ष 2021 में एटीएम काटने से संबंधित कांड दर्ज किए गए थे, इसमें इसकी भूमिका आई है। और साथ ही साथ इसके द्वारा जो बताया गया है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं अन्य राज्यों में जो इसके विरुद्ध जो कांड दर्ज है उसका पता करके हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में रोहतास पुलिस के द्वारा काफ़ी बेहतर तरीके से अनुसंधान किया गया है और दूसरे राज्य में जा करके इतने बड़े इस प्रकार के माफिया की गिरफ्तारी की गई है, जिसके लिए इसमें शामिल सभी जो विशेष टीम है उसमें शामिल जो सदस्य हैं उनको हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। धन्यवाद। लतीफ प्रदेश के मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज है, जिसकी जानकारी रोहतास पुलिस के द्वारा इकट्ठी की जा रही है। इसके साथ ही गिरफ्तार लतीफ उर्फ लड्डू के निशानदेही पर काटे गए एटीएम के 2 बक्स एवं 2 ढक्कन को भी बरामद किया गया है। वहीं रोहतास पुलिस इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे रोहतास पुलिस द्वारा भेजने का दावा किया गया है। रोहतास में इमरजेंसी रिस्पांस
स्पोर्ट सिस्टम डायल 112 को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के पुलिस महानिदेशक ए.के. अम्बेडकर ने कार्यालय का किया निरीक्षण। 15 मिनट के भीतर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचेगी रोहतास पुलिस। रोहतास जिले के डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम कार्यालय का गुरुवार को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के पुलिस महानिदेशक ए.के. अम्बेडकर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीएसपी के डीजी ए.के. अम्बेडकर ने संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इसके साथ ही आमजन को समस्याओं को त्वरित रिस्पांस देते हुए उनकी हर संभव मदद करते हुए अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निष्पादन करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान बीएसएपी के डीजी ए.के. अम्बेडकर के साथ शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी उपेंद्र शर्मा एवं रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती, बीएमपी 2 के कमांडेंट स्वप्ना जी मेश्राम सहित कई पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। मौके पर मौजूद रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम पूरे बिहार राज्य के एक साथ रोहतास जिले में भी लागू किया जा रहा है। डायल 112 के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को इमरजेंसी सुविधा के लिए लागू किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को पुलिस, फायर ब्रिगेड एवं अस्पताल से संबंधित सहायता पहुंचाने का इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। अभी रोहतास जिले में कुल 6 ईआरबी वाहन स्वीकृत किए गए हैं, जो कि बहुत जल्द ही रोहतास को मिल जाएगी। ईआरबी वाहन उपलब्ध होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर फिलहाल रोहतास जिले के खासकर शहरी क्षेत्र जैसे सासाराम नगर और डेहरी नगर में उपलब्ध कराया जाएगा। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की सेवा के लिए कोई भी व्यक्ति डायल 112 पर फोन करेंगे तो उन्हें 10 से 15 मिनट के भीतर उस स्थान पर रोहतास पुलिस पहुंचकर उनकी सहायता करेगी। वही रोहतास एसपी आशीष भारती ने बताया कि यह आम जन की सहायता के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है और यह 24 घंटे आम जन की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगी, जिससे कि लोगों को किसी भी समय इमरजेंसी होने पर सहायता पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से आम लोगों को काफी सहूलियत और मदद मिलेगी। आप किसी भी व्यक्ति को सहायता के लिए इमरजेंसी होने पर अलग अलग नंबरों पर फोन नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक कॉमन नंबर डायल 112 पर फोन करके सहायता ली जा सकती है एवं इससे त्वरित लोगों को सहायता मिलेगी। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पटना में बनाया गया है। उसी के द्वारा पूरे बिहार में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे आम लोगों को किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होने पर त्वरित पुलिस के द्वारा सहायता और सपोर्ट मिलेगी। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम पूरे बिहार राज्य में लागू किया जा रहा है। साथ ही रोहतास जिले में भी इसको लागू किया जा रहा है। डायल 112 इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सुविधा के लिए इमरजेंसी में जो सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें पुलिस से संबंधित सहायता, फायर ब्रिगेड से संबंधित सहायता या फिर जो अस्पताल से संबंधित सहायता, उसको उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्रम में आज जो यहाँ पे जिला स्तर में जो सिस्टम यहाँ पे सेटअप किया गया है, उसका पुलिस महानिदेशक बीएसएफ महोदय द्वारा इसका निरीक्षण किया गया तथा इससे संबंधित जो भी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उसके बेहतर तरीके से उसके कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। अभी वर्तमान में रोहतास जिले में 6 ईआरवी वाहन उसको अलॉट किया गया है। अभी वो उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। उसको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर जो रोहतास जिला के जो शहरी क्षेत्र हैं, खास करके सासाराम नगर तथा डेहरी नगर, यहाँ पे हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और इसके माध्यम से हमारा यह प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर फ़ोन करता है तो उसका जो
हम लोग पुलिस के द्वारा वो 10 से 15 मिनट के अंदर उसको हम लोग रिस्पॉन्स वहाँ पे पुलिस फोर्स पहुँच जाए और जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसके बाद वो किया जाएगा। तो ये एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये 24 घंटे कार्यरत रहेगा और एक कॉमन नंबर है, तो किसी को इसमें समस्या नहीं होगी और मुझे लगता है कि इसके अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग जो लोगों को एक बेहतर सेवा दे पाएंगे। सर, आम लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? बिल्कुल आम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए अब उनको अलग अलग नंबर्स की आवश्यकता नहीं है, वो एक कॉमन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ त्वरित उसमें कार्रवाई होगी, त्वरित रिस्पांस मिलेगा और ये पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो कि पटना में बना है उसके द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और एक मतलब बेहतर एक प्रोफेशनल उनको हेल्प त्वरित समय में उनको मिलेगा। आशीष से भारतीय पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देशानुसार जिले में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने हेतु जिले में अवैध शराब के सेवन, निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन, शराब तस्करों, शराब व्यवसायियों, शराब माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई एवं गिरफ्तारी हेतु विशेष सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज रोहतास पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डिहरी नगर थाना अंतर्गत 12 पत्थल में शराब कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से शराब का बिक्री किया जा रहा है। इस सूचना का सत्यापन और त्वरित कार्रवाई हेतु पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष राजीव रंजन डिहरी नगर थाना को पुलिस बल के साथ उक्त स्थान पर छापामारी हेतु भेजा गया, जहां सत्यापन छापामारी के दौरान अभियुक्त विकास कुमार 12 पत्थल 43 लीटर देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रोहतास पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दरिगांव थाना अंतर्गत कादिरगंज में शराब कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से शराब का निर्माण कर बिक्री किया जा रहा है। इस सूचना का सत्यापन और त्वरित कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष दरिगांव थाना एवं ALTF टीम को पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से उक्त स्थान पर छापामारी हेतु भेजा गया, जहां सत्यापन एवं छापामारी के दौरान अभियुक्त प्रदीप सोनकर एवं अमर कुमार ग्राम कादिरगंज, सोनू कुमार ग्राम झलखोरिया, तीनों थाना दरिगांव जिला रोहतास को कुल 110 लीटर देसी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा लगभग 2000 लीटर महुआ पास भी विनिष्ट किया गया है। इस संबंध में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। रोहतास पुलिस पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने हेतु लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है।